आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है अजातशत्रु। और आप इस बात को जानते हो कि अजातशत्रु मगध महाजनपद का शासक था और अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। और हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रोणिक था। वहीं अजातशत्रु का नाम क्या है, उपनाम या बचपन का नाम क्या होगा? कुणिक होगा। इस बात को ध्यान रखिए। और हमने साम्राज्य और राज्य के बीच के अंतर के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम टू द पॉइंट अजातशत्रु के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अजातशत्रु का ये बिंबिसार लिखना था यहाँ पे। बिंबिसार का पुत्र और उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। अजातशत्रु क्या था? बिंबिसार का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके बचपन का नाम कुणिक था। अब आगे देखिए, वर्षकार या बरसकार भी इसका नाम मिलता है। बरसकार या वर्षकार इसका प्रधानमंत्री था, जो अत्यंत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, जिसके माध्यम से इसने यानी किसने, अजातशत्रु ने अवंती और मल को जीता। इस बात को ध्यान रखिए। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना कि ये वर्षकार या वर्षकार इसका नाम मिलता है, ये महात्मा बुद्ध से भी मिला हुआ था। मिलने का मतलब है उनसे संपर्क किया था। वज्जी के साथ जब युद्ध होने वाला था तो युद्ध से पहले अजातशत्रु ने अपने प्रधानमंत्री वर्षकार या बरसकार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा था कि किस प्रकार युद्ध में विजयी हासिल किया जा सकता है। इस बात की जानकारी के लिए बरसकार को भेजा गया था। आगे देखिए, कौशल नरेश प्रसेनजित ने इस पर आक्रमण किया। कितनी बार किया? 2 बार किया। अब थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो प्रसेनजित था वो अजातशत्रु का मामा था। क्यों? क्योंकि बिंबिसार ने प्रसेनजित की बहन के साथ विवाह किया था, कौशला देवी के साथ, ठीक है ना। इसलिए, और ये बिंबिसार का पुत्र है अजातशत्रु, ठीक है ना। अब 2 बार आक्रमण किया। किसने किया? प्रसेनजित ने किया। और प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें कौन विजयी रहा? अजातशत्रु यानी कि मामे पर भांजा भारी रहा। उसके बाद द्वितीय युद्ध के अंदर प्रसेनजित विजय रहेगा, यानी मामा जीतेगा, ठीक। अब दूसरे युद्ध के बाद प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह किससे किया? अजातशत्रु से किया। और काशी का ग्राम या काशी का गांव या काशी, जिसे वाराणसी बोला जाता है, दहेज में दिया। उसके बाद बात करें बरहुत स्तूप की, एक वेदिका पर इसे बुद्ध वंदना करते दिखाया गया है। और ये बरहुत स्तूप कहाँ पड़ता है? सतना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये कई जगह पर ऐसा आता है कि मौर्य शासक अशोक ने इसका निर्माण किया था या करवाया था, और कई जगह पर ऐसा आता है कि शुंग काल में बना हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के काल में बना हुआ। लेकिन ये ध्यान रखना कि ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस किया जाता है, ज़्यादा जिस पर जोर दिया जाता है वो शुंग काल ही है, यानी कि बृहद स्तूप का निर्माण शुंग काल से संबंधित ही माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। इसके काल में, अच्छा, एक अगर इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मत दिया जाए तो कुछ इतिहासकार ऐसा भी बोलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विरोधी था, तो उसके काल में नहीं हो सकता। और ये किसके काल में होगा? मौर्य के काल में होगा, और वो भी किसके? अशोक के काल में। तो ये दो तरह का है, कई जगह मौर्य के काल में बनता है और कई जगह शुंग काल में भी इसको बनाया हुआ बताया जाता है। अजातशत्रु के काल में ही भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, संभवतः 483 ईसा पूर्व में। अब ये सिंहली अनुश्रुतियाँ तिब्बत में जो बौद्ध धर्म के साहित्य के स्रोत है, इतिहास के स्रोत है, और कुछ अलग जिनसे साक्ष्य अपने भारतीय साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं, उनमें लगभग एक मत ये निकल के आता है कि संभवतः 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब एक बात यहाँ लगी याद रखना कि भगवान बुद्ध के जन्म दिवस और उनकी ज्ञान प्राप्ति का दिन और महापरिनिर्वाण, ये जो तीनों घटना थी, इन तीनों को सम्मिलित रूप से तिहरा धन्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को हमने पहली वाली क्लासों में पढ़ा था। जिसके बाद अजातशत्रु के काल में ही राजगृह की, अब ये ध्यान रखना, राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी, ठीक है ना। और बिंबिसार की भी राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी, जिसे आगे चलकर गिरि वज्र भी कहा गया। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था हमने। और बौद्ध संगीति पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसको आप पीछे जा करके देख सकते हो, पिछली वाली वीडियो में। तो बौद्ध संगीति के बारे में पूरी चर्चा आपको मिलेगी। कौन सी बौद्ध संगीति में किस पिटक का निर्माण किया गया, संकलन किया गया। महापरिनिर्वाण सुत महावग और सुमंगल विलासनी,
इन तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से ही है। ठीक है, ये तीनों साहित्यिक स्रोत है, महापरिनिर्वाण सूत्र, महावग और सुमंगल विलासनी, ये तीनों बौद्ध धर्म के साहित्य से संबंधित है। इत्यादि के साक्ष्य अनुसार मगध व वज्जी संघ का के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मगध को विजेता बताया गया। अब ध्यान रखना, इसकी अलग अलग स्रोत, अलग अलग जानकारी मिलती है। कोई मगध और वज्जी के बीच में युद्ध किसी बंदरगाह को लेकर के, कोई खदानों को लेकर के, कोई तालाब को लेकर के, कोई किसी अन्य मतलब कोई कहता है कि जब बिंबिसार के दो पुत्र थे अजातशत्रु के अलावा, तो बिंबिसार ने अपने अन्य दो पुत्रों को एक मोतियों का उपहार दिया था। तो जब अजातशत्रु ने अपना जो राजगद्दी प्राप्त की, तो उसके बाद में अजातशत्रु ने वो मोतियों का हार वापस लेने का प्रयास किया, उसको लेकर के युद्ध हुआ। तो अलग अलग तर्क सामने मिलते हैं, अलग अलग तथ्य सामने आते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे कोई कारण नहीं बताया, लेकिन इतना निश्चित है कि मगध और वज्जी के बीच युद्ध हुआ था। उसके कारण अलग अलग साहित्य, अलग अलग साक्ष्यों में अलग अलग बताए गए, जिसमें मगध को विजेता। अब ध्यान रखिए, महापरिनिर्वाण सूत्र का संबंध किसी सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय से संबंधित है ग्रंथ है। उसके बाद बात करें, महावग का संबंध किसी विनय पिटक से, और वही सुमंगल विलासनी की रचना, जो ये एक अट कथा है, और इसका जो संकलन या इसकी रचना किसने की थी, बुद्ध घोष ने की थी। इस बात को ध्यान रखिए। आधुनिक इतिहासकार, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आधुनिक इतिहासकार अजातशत्रु के लिए उग्रवादी शब्द का प्रयोग करते क्यों करते हैं? क्योंकि ये घोर साम्राज्यवादी प्रकृति का शासक था, इस वजह से इसके लिए उग्रवादी शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। 460 ईसा पूर्व में इसके पुत्र उदय ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और अजातशत्रु के पुत्र ने उसके पिता की हत्या कर दी। तो यानी कि पुत्र का पुत्र भी क्या हुआ, पितृहंता में निकल गया। आगे बात करें, 1922 में जयशंकर प्रसाद जो कवि थे ने अजातशत्रु नामक नाटक भी लिखा। एक फैक्ट याद रखिए। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि महाशिला कटक व रथ मुसल, अब ये इसका कई जगह पर रथ कुशल नाम रहता है, रथ कुशल, लेकिन जो सही नाम है वो रथ मुसल ही है। महाशिला कटक व रथ मुसल नामक हथियारों का संबंध अजातशत्रु के साथ माना जाता है, और ये ऐसा माना जाता है कि वज्जी संघ के साथ युद्ध के दौरान इनका प्रयोग किया गया था, महाशिला कटक और रथ मुसल। और मैंने कहा था कि वज्जी संघ के साथ युद्ध की अलग अलग तथ्य मिलते हैं, तो उसमें ये भी मिलता है कि लगभग 18 छोटे बड़े राजाओं ने मिलकर के इसके खिलाफ, यानी कि किसके खिलाफ, अजातशत्रु के खिलाफ एक संघ बनाया था। तो इतने बड़े संघ के साथ लड़ने के लिए एक टेक्निक की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो इस वजह से महाशिला कटक और रथ मुसल, महाशिला कटक वो था पत्थरों की बरसात करने वाला, शिलाओं की बरसात करने वाला एक यंत्र था, हथियार था। और रथ मुसल यानी कि घूम घूम कर, ऐसे ऐसे रथ थे जो घूम घूम करके, जो मुसल थे या पत्थर से जो भी हथियार थे, उपकरण थे, उनकी बरसात करने वाला। तो इस प्रकार से महाशिला कटक और रथ मुसल, इन दोनों हथियारों का संबंध किससे माना जाता है? अजातशत्रु से माना जाता है।